फ्री किए जाने के मामले में अब प्रदेश में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि एक और सरकार गौवंश को बचाने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के फैसले लाकर गुमराह किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में एक दिन पूर्व ही कटंगी पहुंचे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में गौ मास तो छोड़िए, गौवंश को परेशान करने वाले भी हमारी सरकार में जेल भेजे जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथ लिया था। गौ मास को टैक्स फ्री किए जाने के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने भी इस फैसले का विरोध किया है। बुधवार को विहिप जिला अध्यक्ष यज्ञेश लालू चावड़ा के नेतृत्व में विहिप और बजरंग दल ने सरकार के इस फैसले की निंदा करते कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। विहिप अध्यक्ष ने बताया कि बीते दिनों जानकारी प्राप्त हुई कि प्रदेश सरकार ने गौ मास को टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक और सरकार गौवंश को बचाने के लिए कड़े कानून लाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह गौ मास को टैक्स फ्री करने की बात कर रही है, जो कि सरकार का एक दोहरा चरित्र है। प्रदेश में इस तरह की दो नीति नहीं चल सकती है। हमारी मांग है कि गौ तस्करी और गौवंश के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सरकार कड़ा कानून लाए और गौ मास को टैक्स के दायरे में लाया जाए। सभी को 18 तारीख को ज्ञात हुआ मीडिया के माध्यम से भी, पत्रचारों के माध्यम से, कि 18 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार मोहन यादव जी की सरकार ने गौ मास को टैक्स फ्री कर दिया है। तो आज विष्णु परिषद उनके नाम पे आज यहाँ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आया है। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, उसमें हमने मांगे रखी है कि सबसे पहले तो सरकार बात करती है कि हम गौवंश संरक्षण के लिए कड़े कानून लाएंगे, अधिनियम लाएंगे, और ला भी रही है। लेकिन एक तरफ ये गौमास को टैक्स फ्री करना, ये दो ही नीति अपना रहे हैं। तो हमारा सरकार से एक कड़ा विरोध है और आग्रह है कि ऐसा दो नीति एक समान नहीं चल सकती, दो पटरियों पे एक ट्रेन नहीं चल सकती। तो हमारा आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द गौवंश के लिए कड़ा कानून लाएं और ये जो टैक्स फ्री वाला अपने जो हटाए उसे टैक्स के दायरे में करें, ताकि जो गौवंश कटती है और हमारी गौ माताओं को इतना नुकसान हो रहा है उस सब पे रोक लेंगे। क्या लगता है, सरकार हमेशा गाय पर पॉलिटिक्स भी करती है बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश के लिए। बार बार गाय को लेकर दावे किए जाते हैं कि गौवंश, गाय हमारी माता है, गाय के नाम पर किसी भी तरह की गुंडागर्दी, किसी भी तरह की तस्करी या उनकी एक्सपोर्टिंग इस पर उन पे अत्याचार को लेकर FIR तक की बात की जा रही है। इस तरह से टैक्स फ्री करना किस दायरे से देखते हैं आप? देखिए, ये विचारणीय विषय है, आपका बिल्कुल सवाल बिल्कुल विचारणीय, और ये सरकार को विचार करना चाहिए कि एक तरफ वो सरकार हमें भी आश्वासन देती है कि कड़े कानून लाएंगे, जिस गाड़ी में तस्करी होती है उस गाड़ी को रास्ता करेंगे, लेकिन एक तरफ देखा जा रहा है कि टैक्स फ्री हो रही है। तो हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाह रहे हैं कि कड़े से कड़ा कानून जल्द लाने की तैयारी करें, और टैक्स फ्री का जो उन्होंने जो समाप्त किया है, टैक्स फ्री किया है इस मास को, गौ मास को, उसे टैक्स के दायरे में लाया जाए। आपको यह भी बता दें कि गौमास को लेकर प्रदेश में उठ रहे सवालों को लेकर 24 सितंबर को कटंगी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को जमकर घेरा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले लाडली बहनों के विषय में अब गौ मास का मुद्दा उठा लिया है। हमारी सरकार में तो गौ हत्या पर प्रतिबंध 2004 से लगा हुआ है। कांग्रेस बताए कि 2004 से पहले जब उनकी सरकार थी तो आप क्या कर रहे थे? हम तो गौ माता के लिए ऐसी बात सोच भी नहीं सकते। और देखो, ये कांग्रेस पार्टी वाले कितनी बेशर्मी से पहले लाडली बहनाओं को गाली दे रहे थे, अब कल फिर नई कहानी चालू करी। अरे भाई, यहां पर गोमांस को टैक्स फ्री कर दिया। अब कोई इन मूर्खों से पूछे कि जहां 2004 के पहले तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या करा, अभी तुम्हारा हिसाब तो लेंगे। लेकिन हमारे यहां तो कोई भी गो हत्या संभव ही नहीं है, हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है। गौ माता के प्रति ऐसी बात तो सोच भी नहीं सकते। कोई गौ माता को काटने की तो छोड़ो, अगर उसको परेशान भी करेगा तो उठा के हमारी सरकार जेल में डालती है। जोरदार अभिनंदन करो, हमने कानून बनाया है। गौ माताओं को ट्रक में भरकर अगर कोई गौवंश की तस्करी करता है तो हमने अपने अभी तक कई सारे ट्रक और गाड़ियां भी हमने जाम करके उनको जब्त करने का काम किया है। अब जब गो भक्तों को पकड़ते हैं तो हमने कहा कि भाई, ये गो भक्त तो बेचारे बहुत भले हैं, जो गो हत्यारे हैं उनकी बात करो,
और जैसे ही गो हत्यारों को पकड़ने जाते हैं ये कांग्रेसी हाय रे हाय रे हाय रे चिल्लाने लग जाते हैं। इनकी गौ माता से कोई लेना देना नहीं, गो हत्यारों से रिश्तेदारी है। याद रखना, ये किसी के नहीं हो सकते हैं। जैसे भगवान राम के मामले में ये कांग्रेस के लोगों ने शपथ पत्र दिया था, कहां राम किसने देखे, कहां पैदा हुए, राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो काल्पनिक है। और जब धीरे से कोर्ट ने अपना सबके सामने चौड़े चौगान फैसला कराया और अयोध्या में माता सरयू के किनारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जय जय श्री राम, जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं आनंद के साथ, तो अब कह रहे हमारे भी राम है, हमारे भी राम है। अरे तुमने तो राम नाम सत्य कर दिया था, तुमने राम नाम सत्य करा, तुमने राम की चिंता कहां की, सारे अड़ंगे तो तुमने लगाए। ऐसे गौ माता को लेकर भी हमने तो कहा है कि कोई भी गौ माता को परेशान करेगा, कोई भी गौ माता का साथ अगर गलत बात होगी, हमारी सरकार में समाज में रहने की उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह जेल में है। जेल में हमारी सरकार ने कानून बनाया है।